अस्सलाम वालेकुम। आज तो बड़ा ही मज़ेदार दिन था। इसलिए बहुत मज़ेदार दिन था क्योंकि आज मैंने देखा कि अली अमीन गंडापुर और अता तारड़ साहब साथ साथ बैठे हुए हैं। 6 घंटे साथ बैठे रहे थे। तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि ये गंडापुर साहब तो वही हैं जो कि कह रहे थे लानत 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 लख दी लानत है। तो ये क्या हो गया? ये क्या गंडापुर साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया कि गंडापुर साहब ने सिर्फ ये वतीरा अपनाया कि उन्होंने सिर्फ हवाई फायरिंग करनी है? ये जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं हैं। अंग्रेज़ी की एक मिसाल है कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, यानी कि उर्दू में अगर इसका तर्जुमा करें तो भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। सो द पॉइंट इज़ कि इस बारे में मैंने आपसे पूरी बात करनी है क्योंकि आज तो भाई कमाल ही हो गया। क्या नज़ारे थे, पूरा पाकिस्तान एक ही जगह पर था लेकिन इमरान खान नहीं थे। इमरान खान उस जगह से चंद किलोमीटर दूर अडियाला में सड़ रहे थे, कुड़ रहे थे, अनकम्फर्टेबल हो रहे थे और अजियत में थे। ये मैं क्यों कह रही हूँ, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब को ना बहुत बड़ा धोखा दिया है और वो धोखा किसी और ने नहीं दिया, वो इमरान खान साहब को उनके अपनों ने दिया है। इमरान खान साहब को ये धोखा सदीक जान ने दिया है और सदीक जान आपको पता है कि बहुत ही पीटीआई की कार्रवाइयों के ऊपर बहुत ज़्यादा बारीक नज़र रखते हैं। और इसके अलावा इमरान खान साहब को जो धोखा दिया है वो फलक जावेद ने दिया। फलक जावेद वही जो कि पेट्रोल बम जो हैं उनकी पहले उन्होंने बनाने की तैयारियां तरबियत हासिल की, फिर उसके बाद उन्होंने पेट्रोल बम फेंके और इसी किस्म के कामों की वजह से वो मशहूर हैं और मारूफ़ हैं और चर्चा में रहती हैं। और उन्होंने ये जो राज है ये सबको बता दिया और ये राज बता करके उन्होंने दोनों ने बेसिकली इमरान खान साहब को इतना बड़ा धोखा दिया है कि अगर आप भी सुनेंगे तो आप भी हमदर्दी रखेंगे इमरान खान साहब के साथ कि कुछ भी होता बस ये ना होता। हुआ ये कि फलक जावेद ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर वो लिखती हैं कि सदीक जान का इंकशाफ ... और आगे टूटा हुआ दिल बनाया। मैं देख के तो मैं एकदम से डर गई कि ये क्या दिल जोड़ना तोड़ना, ये क्या हो गया भाई, इनका कैसे दिल टूट गया, किसने तोड़ दिया दिल? वैसे भी ख़वातीन के अगर इस किस्म की ट्वीट करें तो फ़ौरन सबसे पहले आपका ख्याल वही जाता है कि यार कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। तो बाद में जब पूरा पढ़ा तो पता चला कि एक मुलाकात में इमरान खान को वकला ने अनकम्फर्टेबल पाया, तो वकला के इसरार के बावजूद इमरान खान ने कुछ नहीं बताया। फिर वकला ने बुशरा बीबी से दरख्वास्त की तो इमरान खान ने बुशरा बीबी को बताया कि उन्होंने मुझे रात भर अजियत में रखा है, लेकिन इमरान खान रोकते रहे कि ये बात बाहर ना निकली। अटक से अडियाला मुंतकली के बाद इमरान खान को शदीद तकालीफ और अजियतों में रखा गया है। ये जो ट्वीट है ये 24 मई 2024 को रात को 8:59 यानी ऑलमोस्ट 9 बजे जो है सुबह 9 बजे जो है 8:59 AM पे जो है वो की गई थी। ताज़ा ट्वीट है। अब जब मैंने पूरी ट्वीट पढ़ ली तो वो जो पहले ख्याल आ रहे थे ना बहके से, वो मैंने कहा शुक्र अल्लाह का शुक्र है भाई, इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा सीरियस बात है। इसलिए उससे ज़्यादा सीरियस बात है कि भाई इतनी शदीद तकलीफ़, इतनी शदीद किस्म की जो अनकम्फर्टेबल फीलिंग जो इमरान खान साहब को हो रही है, इतनी जो अजियत उनको महसूस हो रही है, मैं तो हैरान परेशान हो गई कि बकरे और देसी मुर्गी और ख़ालिस देसी घी में भून कर सालन बना करके खाना, उसके बाद जी 12 डॉक्टर्स की एक टीम हो, उसके अलावा जी लाखों रुपए उनकी सिक्योरिटी पर जा रहे हों, जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर 10 या 15 कैदियों के ऊपर होता है, यहाँ पर 15 पुलिस ऑफिसर इन्हीं शख्स के लिए तैनात किए गए हैं। ठीक है, 7 कमरों में कैद करके इतनी ज़्यादा अजियत दी जा रही है इमरान खान को। 7 कमरों की अजियत, सिक्योरिटी एहलकारों की अजियत, देसी मुर्गे देसी घी की अजियत। इसके अलावा दिन में 40 मुलाकातें होती हैं, 6 मुलाकातें तो इनकी वकीलों के साथ हो जाती हैं और इतनी मुलाकातें होती हैं, वकील आ रहे हैं, पार्टी वाला कोई आ रहा है, फिर उसके बाद घर वाले भी आ रहे हैं, फिर इतनी मुलाकातें कि यहाँ तक के पसंद से जो इनका जेल मैनुअल है वो तब्दील होता है। इस हद तक इनको अजियत मिल रही है इमरान खान साहब को कि तारीख़ में पहली बार जो जेल इंतज़ामिया है वो इमरान खान साहब के साथ एक मुजरिम के साथ डील करके उनकी जेल कटवा रही है और इमरान खान साहब तो जेल भी एक डील करके जो है वो गुजार रहे हैं। इसके बावजूद जो एसी है
वो उसकी फैसिलिटी उनको अवेलेबल है, फ्रिज की फैसिलिटी अवेलेबल है। फ्रिज का तो खैर आपको पता है, जब बाकी उन्होंने ख़त लिखे बाकी कैदियों ने कि भाई फ्रिज क्यों दिया गया है, फ्रिज की फैसिलिटी क्यों अवेलेबल है, वो तब पता चला कि बात सिर्फ एसी तक नहीं है, बात जो है वो फ्रिज तक है। तो एसी का टेम्परेचर तक जो है वो कंट्रोल किया जाता है कि नहीं भाई 24 पर एसी नहीं चलाना। इमरान खान साहब का एसी 24 या 26 पर नहीं चलता। अडयाला में इतनी अजियत है कि खान साहब का जो एसी है ना वो 16 डिग्री पे चलता है। मेरा एसी कितने पे चल रहा है देखिए ना, हम तो गरीब लोग हैं, हमारा एसी तो 24 पे चल रहा है, 24 पे चलाया हुआ हमने एसी। 16 डिग्री पे इमरान खान का एसी चलता है। इसके अलावा जी महंगे महंगे हेयर डाइज़ और महंगे महंगे शैम्पूज़ और महंगे महंगे मतलब हर किस्म की महंगी ब्रांडेड फैसिलिटी इमरान खान साहब को अवेलेबल है, यानी सैलॉन फैसिलिटी जो है वो इमरान खान साहब को अवेलेबल है। और इसका भी सबसे बड़ा मुंह बोलता सबूत ये है कि जो उनकी अदालत से एक वीडियो लिंक वाली फ़ोटो आई, उसमें तो सिर्फ काले घने बाल ही नज़र आ रहे थे। वो तो अलग बात है, आई एम श्योर कि लाइक बालों का तो खैर पैच ही लगाया होगा जो कि उन्होंने लगवाया था जब वो जेल नहीं गए थे, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने काले बाल डाई किए हुए थे। और इतने काले बाल थे कि लग रहा था कि सुबह पहले डाई किए उन्होंने, 40 मिनट डाई लगाया बालों पे, बॉक्स डाई ब्रांडेड, और फिर उसके बाद आए हैं। और जी इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी सहूलतों के बाद भी अगर इमरान खान साहब अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं और अजियत महसूस कर रहे हैं, तो भाई पता कराओ कि जेल में ऐसा क्या हुआ है कि इतनी फैसिलिटीज़ के बाद भी एक अजियत महसूस हो रही है। कुछ गड़बड़ है भाई, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ है ऐसा क्या हो गया है भाई? इतनी बड़ी जेल, इतनी प्राइवेसी, ये जेल कम, ये तो मुझे सरीना या मैरियट होटल लग रहा है, और ये कह रहे हैं कि जी मैं अजियत में हूँ। अच्छा, उससे भी ज़्यादा जो बुरी चीज़ हुई है कि ये बात अगर बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब से उगलवाई और फिर उसके बाद वकीलों को पता चल गई, वकीलों ने अपने तरफ के रिपोर्टर्स ब्लॉगर्स को बता दी, यानी सदीक जान को बता दी, सदीक जान ने आगे फलक जावेद को बता दी, और फिर फलक जावेद ने पूरी दुनिया को बता दी। मतलब कि इन लोगों ने तो खान की कोई इज़्ज़त ही नहीं रखी, खान की बात नहीं रखी, क्योंकि ख़ुद बता भी रहे हैं पूरी दुनिया को कि बड़ी अजियत में रखा गया है, इमरान खान को बड़ी अजियत में रखा गया है। और साथ में ये बता भी रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा था ये बात बाहर ना आए, ये किसी को ना पता चले कि जी मुझे अजियत में रखा गया है। इससे और कंट्रोवर्सी के मतलब व्हाट समथिंग इज़ वेरी फिशी, जो कि इमरान खान साहब छुपाना भी चाहते हैं और इन सारों ने आके सबको बता भी दिया। अब आप मुझे बताएं, ये धोखा नहीं है तो क्या है? ये बताएं, ये इमरान खान साहब के साथ अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, मुझे तो नहीं पता। वो पता कराओ कि यो या जो उन्होंने दिनाल वो क्यों इतने अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। एनीवेज जी, या फिर ये सिंपैथी लेने के लिए एक और इनका पैंतरा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बाहर बैठे जितने भी यूथिया ब्रिगेड है उन्होंने तो अपना मीटर डाउन रखना है ना, उन्होंने तो अपनी रोज़ी रोटी चलानी है, उन्होंने जो है अपने व्लॉग्स भी चलाने हैं, उन्होंने अपनी ट्वीट्स भी चलानी है, उन्होंने सब कुछ चलाना है, राइट? एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जी, इससे पहले कि मैं वीडियो के अंदर आगे बढ़ूँ, एक और जो बड़ी मज़ेदार चीज़ मैंने आपको बतानी है कि चौधरी साहब मंजर आम पर आ गए हैं, और मैं बात कर रही हूँ फवाद चौधरी साहब की। फवाद चौधरी साहब ने 25 मई को 12:02 पर ट्वीट किया, और उस ट्वीट के लेने के दिने पड़ गए। मतलब कि मैंने वही बताया ना कि हाज़िरियाँ हर चीज़ सोशल मीडिया पर, हर चीज़ इनकी सोशल मीडिया पर है, और फुल टाइम बेइज्जती प्रोग्राम, इतना बेइज्जती प्रोग्राम कि मतलब चौधरी साहब जो हैं उन्होंने ना कोई खान के बारे में बात की, ना कोई अपने बारे में बात की, ना कोई नवाज शरीफ के बारे में, ना कोई शहबाज शरीफ, किसी के बारे में कोई बात नहीं की। डायरेक्ट मतलब लेवल सियासत का फवाद चौधरी साहब का इस हद तक आगे चला गया कि डायरेक्ट इंडिया के इलेक्शंस के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं, मे पीस एंड हार्मनी डिफीट फोर्सेस ऑफ हेट एंड एक्सट्रीमिज्म, #more power, #India election 2024। इसको टैग करके भारत से अरविंद केजरीवाल जो कि वहाँ के पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने इनको ट्वीट किया, हिंदी में किया, फिर मैंने उसकी ट्रांसलेशन खोली तो ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी बाय गूगल का जो ऑप्शन है वो मैंने यूज़ किया, और उस पर लिखा हुआ जी, चौधरी साहब, आई एंड द पीपल ऑफ द कंट्री आर फुली केपेबल ऑफ हैंडलिंग आवर इश्यूज़। योर ट्वीट इज़ नॉट नीडेड, द सिचुएशन इन पाकिस्तान इज़ वेरी बैड राइट नाउ, यू टेक केयर ऑफ़ योर कंट्री। और उसके बाद फवाद चौधरी ने इनको, जब तक ये मैं वीडियो कर रही हूँ, कोई रिप्लाई नहीं किया। अब टेक्निकली तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं जो मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगी। अगर PTI का और फवाद चौधरी साहब और उनकी पॉलिटिकल पार्टी का और फवाद चौधरी साहब का अपना तर्ज सियासत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ठीक होता, तो मैं यहाँ पर इनकी तारीफ़ करती कि भाई इन्होंने तो अच्छी बात की है, इंडिया के लिए वेल विशेस दिए हैं कि more power, #and #India election 2024।
और बदले के अंदर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई अपने मामले में रहें, हमारे मुल्क में हमारे मामले में ना नाक ना घुसेरें, आपको अपनी टांग घुसेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा मसले पड़े हुए। लेकिन क्योंकि ये मसले मसाइल जो हमारे मुल्क में हैं, जिसका ताना अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं, हालांकि उनके मुल्क में भी कोई मसाइल कम नहीं है, उनके मुल्क में तो वो क्या शौचालय बाथरूम्स बनाने की मुहिमें चलती हैं कि जिस मुल्क में 100 करोड़ की आबादी का मुल्क हो और उसमें गुसल खाने ना बना सके, राइट, उसके ज़्यादा मसाइल होंगे कि हमारे। लेकिन मुझे उस जगह पे अभी नहीं जाना, मैं अभी इस बात को यहीं तक ही रखना चाहती हूँ कि भाई अगर इमरान खान ने, फवाद चौधरी ने, इनकी पार्टी के बाकी लोगों ने पाकिस्तान में वायलेंस आग ना लगाई होती तो आज ऐसी की तैसी अरविंद केजरीवाल की कि वो इस तरह का ताना देते। ताना इनको सुनना पड़ेगा और इनको तो गज बज के सुनना पड़ेगा। और फिर आगे इन्होंने ताना भी नहीं वापस दिया। हैशटैग इंडिया इलेक्शन, हैशटैग मो पावर। भारत की तकलीफ है कि भारत के अंदर इलेक्शन हो रहा है, उनको बोलते भाई पहले अपने मुल्क को, सही बात है, पहले अपने मुल्क को तो सही कर लो। फवाद चौधरी साहब को अपनी सियासत, अपने मुल्क का तो कुछ पता नहीं है। उनको ये तो पता नहीं है कि इमरान खान हैशटैग कब रिहा हो रहे हैं, हैशटैग इमरान खान आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो भाई फजूल ओखली में सर देने का इनको शौक है। अब जब ओखली में सर देंगे तो धमकियों का क्या डर, फिर तो आपको ताने सुनने पड़ेंगे। लेकिन पता क्या, अब इनकी बेइज्जती के साथ ना फिर हमारा बेइज्जती भी होती है। ये था इनका टिपिकल बेइज्जती प्रोग्राम जो उन्होंने खुद कहा, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। अरविंद केजरीवाल को और इंडिया को बैठ करके ये लिख रहे हैं इलेक्शंस के बारे में। ये अली अमीन गंडापुर को क्यों नहीं लिखते? अली अमीन गंडापुर को क्यों नहीं ये मैसेज करते या फ़ोन करते कि गंडापुर साहब कुछ तो आप इंसानों वाली हरकतें करें, कुछ तो आप बंदे का पुत्र बने। वो जी कभी कहते हैं कि जी लानते भेजे आप वफाकी हुकूमत के ऊपर, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और हर नमाज के बाद जो है आपने इनके ऊपर लानते भेजनी है, लानत 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 3-3 बार कह रहे हैं जी लानते भेजनी है। ये किस किस्म की अप्रोच है? ये किस किस्म की अप्रोच है? ये कौन से अनमोल रतन है इमरान खान के? ये कौन से रियासत मदीना बनाने वाले का रिप्रेजेंटेटिव हैं? ये कौन से उम्मत मुसल्लमा के बहुत ही फेमस एंड द ओनली लीडर, हाँ, जो कि इस तरह के लोगों को खैबर पख्तूनख्वा पे लगा देते हैं, बदला लेते हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ, ये पंजाब की आवाम के साथ भी बदला लेते थे उस्मान बुज़दार जैसा बंदा लगा के। मैं तो शुक्र है, लाखों करोड़ों शुक्र अदा करती हूँ ऊपर वाले का, लाखों करोड़ों दफ़ा करती हूँ कि पंजाब के सूबे के अंदर मरियम नवाज़ है। भाई शुक्र है हमें अली अमीन गंडापुर नहीं मिला। शुक्र अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। लेकिन मेरी जो हमदर्दी होती है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने इस तरह के अनमोल रतन को सुना, जो कभी ईंटें मार दो, कभी मैं कब्ज़ा कर लूँगा, कभी, और ये सारे हवाई फायर जब भी मुंह खोलते हैं, एक तो गटर, दूसरा जब भी मुंह खोलते हैं हवाई फायरिंग करते हैं। ये हवाई फायरिंग ही तो है। वीडियो के अंदर बढ़ के इतनी मार दी, मैं ये बंद कर दूंगा, मैं वो बंद कर दूंगा, मैं यहाँ कब्जा करा दूंगा। SIFC की मीटिंग के अंदर सारे लोग बैठे हुए थे, चारों सूबाई वजीर, प्राइम मिनिस्टर, द कैबिनेट, एवरीबडी, यहाँ तक कि आर्मी चीफ साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, अता तारड़ के साथ बैठे हुए थे 6 घंटे। हाँ, कल तक तो उनके ऊपर लानते भेज रहे थे और आज साथ बैठे हुए थे और भीगी बिल्ली बन के साथ बैठे हुए थे, क्योंकि सामने आर्मी चीफ जो थे वो इमरान खान साहब ने कहा होगा ना, जाओ बेटा जाओ शाबाश जाओ, जनरल आसिम मुनीर साहब के गोड्डों को हाथ लगाओ, उनके पाँव को हाथ लगाओ, उनको झुककर सलाम करो और जनरल आसिम मुनीर साहब से कहो कि वो मैं उत्तो है गल्ला करना, अंदरों में गल्ला नहीं करना। तो ये जो ठुस हुए हैं ना, ये आज अली अमीन गंडापुर साहब सबकी असलियत सामने आ गई। अता तारड़ ने बाद में आके बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उन्होंने कहा कि भाई वो तो कह रहे थे कि भाई हम SIFC के अंदर हम जो है बिल्कुल पाकिस्तान के साथ है। मुझे तो लगता है अजियत इस बात की हो रही होगी इमरान खान साहब को कि हाय अली अमीन गंडापुर कल जाके, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने पहले ट्वीट की, उन्होंने बाद में मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा होगा कि हाय अली अमीन गंडापुर मिल लेगा जनरल आसिम मुनीर से, काश मैं बाहर होता और मैं मिलता, मैं गोड्डों को हाथ लगाता जनरल आसिम मुनीर के, तो मेरे सारे मामला ठीक हो जाते। ये झूठों का एक टोला है, बढ़ के मारने वालों का टोला है, बातें बड़ी बड़ी, खोखले अंदर से, शोर इतना ते पल्ले कुछ नहीं। अभी के लिए खैर इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।